बच्चों प्लीज ध्यान देना, सीए फाउंडेशन न्यू स्कीम अकाउंटिंग सब्जेक्ट हमने चल रहा था। कौन सा टॉपिक चल रहा था बेटा? कंपनी अकाउंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक ही बैलेंस शीट बनाई थी छोटी सी, इसमें कैपिटल और रिजर्व सरप्लस था और बैलेंस शीट के असेट में बैंक था, बाकी और कुछ भी नहीं था। एक्स्ट्रा था बैलेंस शीट, वैसे पूछी नहीं थी क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में किसी को कोई डाउट है या अब तक हमने जो कंपनी अकाउंट्स देखा उसके अंदर में कहीं किसी को कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आई तो प्लीज एक बार पहले पूछो, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चे। यस हाय बेटा, हाय नमस्ते, हाय हाय नैनेश्वर, हाय राजा पुरोहित बादशाह, नमस्ते बेटा। चलो बोलो। हाँ ये डाउट है तो क्या जल्दी ही छोड़ दोगे? 2 घंटे में पता भी नहीं चलता रे। आपके साथ 6 घंटे भी कल पता नहीं चले, एक्चुअल में ईमानदारी से बोल रहा हूँ। 6 का आएगा, 7.5, 6, 6.5 घंटे, 1:30 से 8। अपन 7:55 तक थे ना इधर में। चलो ठीक है, आज जल्दी छोड़ देंगे और क्या ही है। तो एक बार पूछ लेना 4:30 वाला भी अगर कैंसिल हो गया तो उनका हो सकता है ना, चांसेस तो है। आपको मैसेज आ जाएगा नहीं? अच्छा क्लास जाने के बाद पता चलता है। चलो ठीक है, आपका कीमती समय बर्बाद किए बगैर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्लीज ध्यान दे दो। अब तक जो कंपनी अकाउंट देखा उसमें कोई डाउट? हाँ बोल, कुछ डाउट है? हाँ वो मिला मिला मेरे को कल। हाँ तो भेज दे वो भी, प्रॉपर ऑडियो नोट के साथ भेज। क्या डाउट है सटीक तरीके से, डिटेल में तेरा डाउट ऑडियो में भेजना। हाँ बेटा पीछे और कोई जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा है पीछे, कंपनी अकाउंट्स में अब तक जो देखा उसमें कोई डाउट? एनीबॉडी? आज बच्चे एब्सेंट है, बाप रे कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो बच्चे एब्सेंट है आज। किसी बच्चों को कोई डाउट? एनीबॉडी? कोई डाउट नहीं, सही में आगे बढ़े। ओके क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। सर 8 में कॉल इन अरियर्स कॉल इन एडवांस है, रहने दो, हम क्या डरते हैं क्या? ये लो चलो अभी करें, सब लोग ध्यान से सुनना। श्रेयस लिमिटेड डिड नॉट रिसीव फर्स्ट कॉल। अच्छा एक कंपनी है, फर्स्ट कॉल का पैसा मिला नहीं उसको, कितने शेयर्स पे? 10,000 शेयर्स पे। सब लोग साथ में ना, प्लीज ध्यान देना। फर्स्ट कॉल का पैसा 10,000 शेयर्स पे उसे नहीं मिला, एट द रेट ₹3 पर शेयर, विच वॉज ड्यू ऑन 1 जुलाई 21। जो कब ड्यू हुआ था? 1 जुलाई को। अरे सबको पता है ना फर्स्ट कॉल का पैसा 1 जुलाई को मिलना चाहिए था, बट नहीं मिला। दिस अमाउंट वॉज रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल 22। भाई साहब क्या सांप सूंघ गया था क्या इन लोगों को? 1 जुलाई 21 का पैसा 1 अप्रैल 22 में दिया। जल्दी दिया है देरी से दिया? डिले किया, देरी से दिया। कितना डिले किया? 1 जुलाई 21 से लेके 1 अप्रैल 22, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 1 अप्रैल को दे दिया तो अप्रैल मत गिनना। 9 महीने। ऐसा क्या काम करने गए थे जो 9 महीने बाद आए वापस? कुछ भी। सो 9 मंथ से डिले हो गया, डिलेड बाय 9 मंथ। तो भैया इतना आसान नहीं है, ब्याज लेंगे हम तुमसे। अब पैसा देरी से दिया ना तो क्या लेंगे अब तुमसे? ब्याज, इंटरेस्ट। ये पैसा कब आना बाकी था? 21 को आना बाकी था। इसको आप क्या बोलते हो? अरियर्स। और ये अरियर्स अमाउंट कब मिला? सो इस अरियर पे, किस अरियर पे? इस अरियर पे 9 महीने का इंटरेस्ट निकालो। बाय द वे कितना था अरियर का अमाउंट? 10,000 शेयर इंटू ₹3, 30,000 पे 9 महीने का इंटरेस्ट निकालो। सर इंटरेस्ट निकालना कितना है? अभी बता देता हूं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स ऑन कॉल्स इन एडवांस
अगर कोई जल्दी देता है पैसा तो कंपनी उसे ब्याज देगी, अगर कोई देरी से देता है तो कंपनी उससे ब्याज लेगी। किसी ने जल्दी दिया तो हम लोग उसे इंटरेस्ट देंगे, किसी ने देरी से दिया तो उससे इंटरेस्ट लेंगे। और वो इंटरेस्ट कितना रहता है, इंटरेस्ट का रेट दिया है टेबल एफ में, टेबल एफ। सर ये टेबल एफ कहाँ होता है, स्केड्यूल्स में। सर ये स्केड्यूल्स कहाँ होते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 में। आप लॉ पढ़ोगे आगे तो कंपनीज एक्ट 2013 में स्केड्यूल्स में टेबल एफ के अंदर में रेट दिया है, बराबर है ना। अभी ध्यान से सुनना, टेबल एफ में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स का रेट कितना दिया है मालूम है, 10% पर एनम, और एडवांस का रेट दिया है 12% पर एनम। टेबल ए भी है, पहले टेबल ए था कंपनीज एक्ट 1956 में, इसका रेट बराबर आधा था। सर अब एक चीज बता दो, हमने क्या फॉलो करना है, बार बार इतना सारा मत लिखो। आपने 13 फॉलो करना है, आप कितना फॉलो करो बताओ। अब अरियर है कि एडवांस है, अरियर इस वाले प्रश्न में, किस वाले में, इस वाले में अरियर है कि एडवांस है, अरियर। तो अरियर का रेट कितना रहेगा, अरियर टेबल एफ 10% पर एनम। देयरफॉर अपना 10,000 शेयर्स पे 30 रुपीज के हिसाब से 30,000, इस 30,000 पे 10% के हिसाब से 9 महीने का, बोलो बेटा कितना आया, अभी निकाल ले तो कितना है बेटा, 2250 रुपए। इतना इंटरेस्ट कंपनी लेगी ना, ये आया इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, हो गया। ध्यान से सुनना आगे, ओपन अ कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट एंड जर्नलाइज द एंट्रीज। अभी कर लेते, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये लो, डिड नॉट रिसीव फर्स्ट कॉल, कितना पैसा नहीं मिला, नहीं मिला बेटा, 10,000 इंटू 3 30,000 पैसा आना बाकी है, तो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। सर फर्स्ट कॉल को क्रेडिट क्यों किया, अरे भैया पहले जब फर्स्ट कॉल का पैसा कॉल किया होगा तब फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिखा होगा ना। अब फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया तो वो फर्स्ट कॉल को ट्रांसफर करो अरियर में, फर्स्ट कॉल को पहले डेबिट किया, अब उसे वहां से निकाल के ट्रांसफर करना है अरियर में। पहले फर्स्ट कॉल को डेबिट किया था तो आप क्या करेंगे ट्रांसफर के समय, क्रेडिट। देखो फर्स्ट कॉल को क्रेडिट किया और अरियर को डेबिट, कितना अमाउंट है 30, क्या बोलेंगे, फर्स्ट कॉल अमाउंट ट्रांसफर टू कॉल्स इन अरियर्स। पहली एंट्री समझ में आई क्या रे सभी को, जो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, वन मोर टाइम, जो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला उसे हमने अरियर में ट्रांसफर कर दिया। सर अरियर को डेबिट क्यों किया, अरियर रिसीवेबल डेटर डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है, डेबिट करो। फर्स्ट कॉल का पैसा अरियर में डालेंगे तो अरियर बढ़ेगा ना, अरियर में अमाउंट ट्रांसफर कर रहे, तो अरियर को क्या किया हमने, डेबिट, अरियर को क्या किया, डेबिट, इसीलिए कॉल्स इन अरियर्स को डेबिट किया बेटा। उसके बाद आगे, दिस अमाउंट वॉज रिसीव्ड ऑन, कब मिला, 1 अप्रैल 22 को। अभी ध्यान से सुनना, दूसरा एंट्री ये कब का था, 1 जुलाई का समझ लो। 1 अप्रैल 22 को पैसा आया, बट आने के पहले ध्यान से सुनना, पहले इंटरेस्ट ड्यू कर दूं क्या, ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट रिसीवेबल, या फिर डायरेक्टली एक ही एंट्री करते ना, ज्यादा थकान करने की जरूरत ही नहीं है। देखो कितना पैसा आया बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 प्लस इंटरेस्ट का कितना आया 2250, अरे आपने अभी निकाला ना, सो कितना आया 32,250 टू कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स कितना था उसमें 30 टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। क्या बोले बेटा, क्या बोले, हाँ चलेगा ना, ड्यू बोल के दिखाए तो भी चलेगा, नहीं भी दिखाए तो भी चलेगा, डायरेक्ट रिसीव कर लेना। एक बच्चा बोल रहा सर पहले ड्यू दिखाते, चलो इसकी 2 एंट्री कर सकते हैं, दूसरे का पहला, दूसरे का दूसरा, ड्यू बोल के भी दिखा सकते हैं।
या सेपरेट सेपरेट एंट्री पास कर लो, बैंक टू इंटरेस्ट और उसके बाद बैंक टू कॉल्स इन अरियर्स। ये लो लिख लो। अच्छा इन्होंने इंटरेस्ट का निकाला ही नहीं रे भैया, इंटरेस्ट का नहीं किया, अगले सम में करेंगे शायद वो, नहीं इंटरेस्ट का किया ही नहीं। आप ऐसे करना जैसा मैंने लिखा, इन्होंने मॉड्यूल के अंदर में इंटरेस्ट का एंट्री नहीं किया, इंटरेस्ट का एंट्री करना पड़ेगा। लिख लो दोनों एंट्री, हो गया क्वेश्चन खत्म। 4 नंबर के लिए ये और 4 मार्क्स। कितना इजी है बता? कल का पेपर देखा कि नहीं आपने? इजी था ना एकदम, फिर फटाफट होता है। बस पेपर में रफ्तार रखना और सारा सिलेबस पढ़ के जाना, कुछ भी छोड़ना मत। तुम्हारे समय अच्छी भविष्यवाणी बताएंगे और एकदम ऐसा व्हाट्सएप मैसेज वाली नहीं, प्रॉपर सोच समझ के पूरा एक रात अच्छे से बैठ के, क्योंकि ये भविष्यवाणी बनाने में मेरे को हार्डली क्या 1.5-2 घंटे लगे। 16 पॉइंट ही लिखे उसके अंदर में, पर टाइम बहुत गया क्योंकि पूरा सिलेबस ओपन करके बैठना पड़ता है। तुम्हारे इसमें बहुत शानदार वाली भविष्यवाणी बनाएंगे जिसमें कोशिश करेंगे कि 70% पेपर तो भी कवर हो जाना चाहिए, 70-80%। पर पढ़ना सब है, क्योंकि मैं वो कब दूंगा? एग्जाम के 2 दिन पहले। बहुत हो गया, नीट का पेपर तो 1 दिन पहले ही आया था। डन, लिखा बेटा सभी ने दोनों एंट्रीज है। दूसरी एंट्री का नरेशन लिखेंगे, कॉल्स इन अरियर्स एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, कॉल्स इन अरियर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स वर रिसीव्ड। रेफर वर्किंग नोट 1। सब वर्किंग नोट 1 भी बता दो, ये लो लिख ही देता हूं ना यहाँ पे। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स as per table F, interest on calls in arrears is equal to 30,000 multiplied by 10% multiplied by 9/12, 2250। नोट 9 month डिले, ये आपके लिए है। 1 जुलाई 21 टू 1 अप्रैल 22, ये नोट आपके लिए है। आंसर में नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये वाली नोट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक वर्किंग नोट और 2 एंट्रिया जर्नल एंट्रीज। हाँ वो आगे दिया होगा, वो अगला ये चालू किया है। एक्चुअल में पेपर में आएगा तो आपने ऐसे लिखना है, ये तो इलू है समझाने के लिए दिया हुआ है सिर्फ। इसमें सिर्फ उन्होंने इतना समझाया कि अरियर्स में ट्रांसफर कैसे करते। एक्चुअली में पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अरियर में ट्रांसफर नहीं करना है, इंटरेस्ट भी लेना है उसका। वैसे आपको क्वेश्चन में बोला रहेगा इंटरेस्ट लेना है करके। हाँ रोहित, क्या हुआ? किसका कॉल था? डाल दिया सब जगह पे? उसको भी उसका फोन आया था? ओके बोलना, लेक्चर है ये, अपनी तैयारी करके रखना, अपने को जल्दी जाना है उधर, थोड़ा फाउंडेशन की नोट्स पे काम करना है। 4 बजे 4:30 को निकल जाएंगे यहाँ से। चले आगे बढ़े बेटा, चलो फटाफट से देखो। ये देखो तो एक बार ये देख लो, वैसे थ्योरी क्वेश्चन ये आने के चांसेस बहुत कम है। इंस्टीट्यूट ऐसा कभी पूछेगी नहीं डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, बट बता देता हूं चांसेस कम है। ऐसे क्वेश्चन 10 साल में एक आध बार आते हैं और 10 साल हो चुके हैं। इजी इजी। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। अच्छा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स कंपनी को मिलता है या कंपनी देती है? मिलता है। अरियर है, डिले किया तो सामने वाले से हम लोग शेयर होल्डर से इंटरेस्ट लेंगे, और किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के समय ही आगे का भी पैसा दे दिया, मतलब उसका क्या आया? एडवांस। एडवांस आए तो हम लोग उसे इंटरेस्ट देंगे।
सो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एक कंपनी के लिए खर्चा है, देंगे देंगे, और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर से कंपनी इंटरेस्ट रिसीव कर रही तो कंपनी के लिए क्या है, इनकम. इट इज पेएबल बाय द शेयर होल्डर टू द कंपनी, मीन्स कंपनी के लिए रिसीव हो रहा है ना. एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पेएबल बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर. किसी शेयर होल्डर ने कंपनी को एडवांस में अगर आगे का पैसा दे दिया इंस्टॉलमेंट, तो कंपनी उसे इंटरेस्ट पे करेगी. पेएबल बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर, और यहाँ पे शेयर होल्डर से लेंगे. पेएबल बाय द शेयर होल्डर टू द कंपनी ऑन द रिमेनिंग अमाउंट, और जो भी अनपेड अमाउंट होगा, जो अरियर होगा उसके ऊपर, और ये जो एडवांस होगा, है ना. देखो शेयर होल्डर्स ऑन द कॉल मनी रिसीव्ड इन एडवांस बट नॉट येट ड्यू, ड्यू होने के पहले ही पैसे दे दिए. इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस क्या है बेटा, पेएबल बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑन विच अमाउंट, ऑन द कॉल अमाउंट. कौन सा कॉल अमाउंट, जो अभी तक ड्यू भी नहीं हुआ, ड्यू होने के पहले ही दे दिया सामने वाले ने. उसके बाद एज पर टेबल एफ मैक्सिमम रेट कितना है, 10%. किसका किसका, अरियर का. लिखा ना अभी आपने, कैलकुलेट किया ना. एडवांस का कितना रेट था जल्दी बताओ, 12%, टेबल एफ के हिसाब से. सर इससे कम चलेगा, हाँ ये मैक्सिमम है. सर इससे कम, पेपर में लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि ये 8% रेट है, 6% है, 5, बट इससे ज्यादा चलेगा क्या, नो. पीरियड कंसिडर्ड फ्रॉम द डेट, अब ये पीरियड कंसिडर्ड के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है. जिस दिन ड्यू हुआ वहां से किस दिन रिसीव हुआ, यही तो है वो पीरियड जो 9 महीने अभी हमने कैलकुलेट किया था. वापस देखना, फ्रॉम द डेट कॉल मनी वॉज ड्यू टू 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 डेट मनी इज फाइनली रिसीव्ड, ड्यू टू रिसीव्ड, ड्यू टू रिसीव्ड. और यहां पे पीरियड एडवांस जल्दी दिया, मतलब ड्यू डेट थी 1 जुलाई और दिया कब, 1 अप्रैल को. कितना जल्दी मिला बताओ, 3 महीना जल्दी मिल गया. 1 जुलाई को मिलने वाला पैसा 1 अप्रैल को मिल गया. साल सेम है, 22 जल्दी मिला तो एडवांस, देरी से मिला तो अरियर. उसके बाद डायरेक्टर्स के पास राइट टू वेव ऑफ है ऐसा इंटरेस्ट इन इंडिविजुअल केसेस. भेदभाव कर सकता है डायरेक्टर. डायरेक्टर ने सोचा कि चलो ठीक है, इसका जेन्युइन रीजन था, इससे नहीं लेंगे ब्याज, पसंद आ गया है डायरेक्टर को, यस और नो, तो डायरेक्टर ने इसका इंटरेस्ट माफ कर दिया. इसकी शक्ल डायरेक्टर को पसंद नहीं आई, डायरेक्टर ने बोला तेरे से लेंगे इंटरेस्ट. इंडिविजुअल बेसिस पे वे ऑफ कर सकते हैं क्या, एग्जाम में ट्रू और फॉल्स में बैठेगा, बच्चे कॉमन सेंस के हिसाब से जवाब देते, बच्चा वहां पे लिख देगा फॉल्स. नो, डायरेक्टर अपने पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से वे ऑफ नहीं कर सकता, बट वो कर सकता है. शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल फॉर एनी डिविडेंड ऑन कॉल्स इन एडवांस. ऑब्वियसली डिविडेंड भी लोगे, इंटरेस्ट भी लोगे, जवाई है क्या. कॉल्स इन एडवांस पे हम लोग क्या दे रहे हैं उसे, इंटरेस्ट. कॉल्स इन एडवांस पे हम लोग क्या दे रहे हैं बेटा उसे, इंटरेस्ट. तो डिविडेंड देंगे क्या और फिर से, नो, नॉट एंटाइटल्ड एनी डिविडेंड. नहीं तो शेयर होल्डर बोलेगा मैंने एडवांस में पैसा दे दिया, शेयर का कैपिटल का पैसा मैंने दे दिया एडवांस में, लाओ मुझे डिविडेंड दो उस पे. तो उसको बोलेंगे भैया डिविडेंड चाहिए या इंटरेस्ट चाहिए, एक चीज मांग. उस एडवांस पे इंटरेस्ट भी ले रहा है, डिविडेंड भी ले रहा है, दोनों दोनों नहीं मिलेगा. समझ में आई क्या बात सभी को. तो इसीलिए डिविडेंड उसे नहीं मिलेगा एडवांस पे. इट इज अ नॉमिनल अमाउंट इन नेचर एंड इट इज क्रेडिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. कॉमन सेंस है ना भैया, पहले ही बता दिया था ना, ये इनकम है, इनकम है तो कहां जाएगी, पीएनएल के, और ये कहां जाएगा, पीएनएल के. अब ये बोलने की जरूरत थी क्या, समझ में आया डिस्टिंग्विश बिटवीन. बच्चे पेपर में 5 पॉइंट लिख ही नहीं पाते, बस उनको एक ही मालूम रहता है ये इनकम है ये खर्चा है, बाकी भूल जाते सब. तो इसको बार बार आप रीड करोगे तो याद रहेगा सभी को. उसके बाद एंट्रीज हम लोग यहाँ नहीं क्वेश्चन में देखेंगे. आ जाओ. रशो लिमिटेड इशूड एट पार 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इज पेएबल एट 2.5 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल. जल्दी बताओ बैलेंस कितना है, 2.5, 2.5, 2.5 प्लस 3 5.5 प्लस 2 7.5, 10 में से 7.5 गए, बोलो बचा कितना, 2.5. 2.5 फाइनल कॉल पे. All the shares were fully subscribed. Mr. Nair, who held 10,000 shares, paid full remaining amount on the first call itself. Oh my God, Nair बहुत ज्यादा ही पैसे आ गए थे लगता है इसके पास.
इसने 10,000 शेयर्स पे पूरा का पूरा पैसा रिमेनिंग अमाउंट ऑन द फर्स्ट कॉल इटसेल्फ, मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन के समय उसने एप्लीकेशन का दिया, अलॉटमेंट के समय उसने अलॉटमेंट का दिया, फर्स्ट कॉल के समय उसने कितना दिया, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। फर्स्ट कॉल के समय कितना दिया उसने, जल्दी बोलो। 4.5 दिया। नहीं सर, फर्स्ट कॉल तो 2 का है। अरे बाबा बोला है ना, फर्स्ट कॉल के समय उसने फर्स्ट कॉल का तो दिया ही दिया, साथों साथ रिमेनिंग भी दे दिया फुल। मतलब ये 4.5 कैसे आया, इसमें फर्स्ट कॉल का है 2 और फाइनल कॉल का कितना है 2.5। बताओ अब इस 4.5 में पूरा का पूरा 4.5 एडवांस है कि 2.5 एडवांस है। ये फाइनल कॉल का जो मिला ये है एडवांस। कितने शेयर्स थे 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10,000। बोलो एडवांस कितना हो गया 25,000। काय का 2 लाख 2.5 इंटू 10,000। इस एडवांस पे क्या देंगे, ब्याज कितना 12%। 10 नहीं 12%। हाँ एडवांस पे, अरियर पे 10। कंपनी देगी ज्यादा लेगी कम। अरियर पे इंटरेस्ट लेगी 10% और एडवांस पे इंटरेस्ट देगी 12% मैक्सिमम। आगे बोला है फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 3 months फ्रॉम द फर्स्ट कॉल। बोलो कितने जल्दी दिया इसने, 3 महीने, क्योंकि फर्स्ट और फाइनल कॉल के बीच 3 महीने का गैप था। 3 महीने बाद मिलने वाला पैसा उसने फर्स्ट कॉल के समय ही दे दिया, तो कितना अर्ली दिया, अर्ली 3 months अर्ली। एक और है देखो, फाइनल कॉल वॉज मेड आफ्टर 3 months फ्रॉम द फर्स्ट कॉल, तो इसके ऊपर 3 महीने का 12% इंटू 3/12। जल्दी बताओ 25,000 इंटू 12% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, 750 का आया क्या इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। आगे और स्टोरी पढ़ रहा हूं। फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 3 months फ्रॉम फर्स्ट कॉल वॉज फुली पेड एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर। एक और शेयर होल्डर था जिसके पास 1,000 शेयर्स थे, वो पेड हिज ड्यू अमाउंट आफ्टर 2 months along with the interest on calls in arrears। एक नायर था बेचारा अच्छा आदमी और एक दूसरा था गधा जिसके पास 1,000 शेयर्स थे, उसने 2 महीना लेट दिया फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कितना मिलना चाहिए था 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2/12 मल्टीप्लाइड बाय 12%। नहीं 12 नहीं 10 है ना, अरियर है ना अब ये। नायर ने जल्दी दिया तो नायर को इंटरेस्ट देंगे, और ये भाई साहब ने डिले कर दिया 2 महीना, तो इससे इंटरेस्ट लेंगे। तो बताओ कॉल्स इन अरियर्स का इंटरेस्ट कितना हो गया, बोलो बेटा 41.67 यानी 42। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन अरियर और ये हो गया इंटरेस्ट ऑन एडवांस। सब लोग साथ में है ना। आगे और स्टोरी पढ़ता हूं। कंपनी ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू नायर, गिव द एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन। क्या था इसमें, सबसे पहले फिर से वापस सब मिटा देता हूं, 0 से करेंगे। आ जाओ लिखो पेज नंबर 11.51 इलू 9 ICAI। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में 4-5 नंबर के लिए पूछ लेते बेटा। लिखो रशो, रश्मि है क्या कोई क्लास में, फिर मैं बोल सकता हूं प्यार से। रश्मि को रशो बोलते ना, नहीं बोलते ऐसा, पता नहीं। हमारी एक दोस्त थी जानवी, जैसे मेरे को पूरा लंबा चौड़ा नाम बोलने में जान पे आता ना, एक अनुप्रीता नाम की लड़की थी तो उसको अन्नू अन्नू बोलते थे, तो जानवी को गलती से एक दिन जानू बोल दिया। वो ऐसा लंबा चौड़ा नाम बोलने में ऐसा दिक्कत आती है। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 9 है ना बच्चों, लिखो जल्दी जल्दी से। प्रेजेंटेशन देख लो कैसे रहेगा। तो जर्नल एंट्रीज के पहले वर्किंग नोट बना लू क्या रे, जरूरत पड़ेगी ना। मैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स एंड एडवांस
ये देखो, आपका समय बचाओगे थोड़ा कि अलग अलग निकालू कि एक साथ निकालू? देखो समय बचाता हूं। ये देखो एक ही साथ करते हैं, अरियर्स एडवांस, नंबर ऑफ शेयर्स। नायर के कितने थे अरियर वाले, एडवांस वाले? 10,000। और अरियर वाले कितने शेयर्स थे? 1,000 शेयर्स, जिन्होंने डिले किया। सही है ना? एक साथ निकाल लेते ना। ड्यू डेट बताओ, ड्यू डेट। जो फाइनल कॉल की ड्यू डेट थी, वो ड्यू डेट क्या थी? बोलो बोलो, दिया नहीं क्या ड्यू डेट? फाइनल कॉल वॉज मेड आफ्टर 3 months फ्रॉम द फर्स्ट कॉल। अच्छा, डायरेक्ट हमें डिलेट दे दिया है, तो यहाँ पे कि नहीं, प्रेड टू कंसिडर। यहाँ पे एडवांस कितना दिया है? 3 महीने पहले ना। और मैं यहाँ पे देखो क्या लिख रहा हूँ, गिवन। बच्चा बोलेगा 3 महीने कहां से आए? गिवन गिवन। जीवन नहीं, बचपन में आप जीवन बोलते थे क्या इसको, गिवन को? एक बोर्ड था, एक थोड़ा सा इंग्लिश कमजोर वाला आदमी, उस बोर्ड पे लिखा हुआ था, उसको पढ़ने बोला तो उसने क्या पढ़ा? माँ के फुटूरे ब्रिगट। बोलो क्या लिखा होगा उस पे? माँ के फुटूरे ब्रिगट। क्या लिखा होगा उस बोर्ड पे? हाँ, माँ के फुटूरे। मराठी मीडियम। बट मराठी मीडियम बोलना गलत हो जाएगा, उसने इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मराठी मीडियम से तो मैं भी था। समझ में आया क्या? हमारी तो स्कूल की फीस ही 1 रुपी थी साल की। हाँ, ये कुछ ये सोच रहा होगा मास्टर ही होगा। नहीं नहीं, मेरी इंग्लिश वीक थी, बट इतनी भी वीक नहीं थी। ये वीक नहीं है, ये उससे आगे है थोड़ा। हमारे स्कूल की फीस 1 रुपी थी एक साल की। मेरे पास आज भी शायद वो रिसीट संभाल के रखी होगी। 1 रुपया एक साल की फीस थी, 12th तक। 12th तक मेरी स्कूल की फीस 1 रुपी थी एक साल की। हाँ, सरकारी स्कूल थी, ग्रांटेड स्कूल थी ना, 1 रुपी फीस थी। ट्यूशन की फीस थी हमारी कुछ 50 रुपए महीना, 50 रुपए पर मंथ ट्यूशन की फीस थी। 8th 9th फिर 10th में 100 रुपए महीने थी। और 12th में पूरा बायोलॉजी 2,000 रुपए, फिजिक्स 2,000 रुपए। नहीं नहीं, पूरा सिलेबस 2,000 रुपए। 11th 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का भी 2,000, मैथ्स का भी 2,000। 4 टीचर थे, बीसीएम भी था ना मेरा, चारों सब्जेक्ट जनरल था, जनरल साइंस। बताओ क्या सस्ता काम था? हाँ, साइंस था मेरा। क्या बोले? फिर सीए कैसे? अरे डॉक्टर बनना था ना भाई को, डॉक्टर बन नहीं पाया मैं। उसके लिए साला डोनेशन मांग रहे थे 15 लाख रुपए एमबीबीएस के लिए। बीएमएस हो रहा था मेरा, बीएमएस में एडमिशन हो रहा था, बीडीएस करना नहीं था। डेंटिस्ट कौन सुबह सुबह लोगों के मुंह में हाथ डाले? बीडीएस नहीं करना था, बीएमएस मिल रहा था, एमबीबीएस के लिए 15 लाख रुपए लग रहे थे। तो उस समय 15 लाख मतलब बहुत बड़ी बात थी। नजर जाए उतनी बड़ी जमीन मिलती थी गांव में 15 लाख में, नजर तुम्हारी जहां तक जाए वहां तक। अभी भी नहीं, अब नहीं मिलती है। 15 लाख की कीमत नहीं है। ये नीचे की पार्किंग 15 लाख की है, वो उसमें भी कोई बेचता नहीं। समझ में आया क्या? गांव में भी नहीं मिलती रे इतनी, कहाँ 15 लाख में। फिर वो कैसा गांव, एकदम ऐसा स्लम एरिया जहाँ पे बिजली पानी नहीं है ज्यादा। मतलब वहां पे जमीन ले लो, बस चांद पे जमीन लेने जैसा है, बस तुम यूज नहीं कर सकते, देखो बस जाके, हाँ ये मेरी जमीन है ना। आजकल बारिश के कोई ठाव ठिकाने थोड़ी है। तो उस कारण से फिर मेरा वो डॉक्टर ही रह गया। तो फिर मैं दुकानदारी वगैरह चालू कर दिया, तो फिर मजा नहीं आ रहा था जीवन में। पापा बोले कॉमर्स ले लो, अब क्या है जब नहीं करना है, बोले कुछ तो। डोनेशन बहुत था बस। और फिर वहां से सीए में आ गया, कॉमर्स लिया तो फिर दुकान का हिसाब किताब रखना चालू किया था। फिर बीकॉम सीए, वही सबसे अच्छा फील्ड था कॉमर्स में। आ जाओ, सीएस साथ साथ में।
सीए के मजे में ऐसे ही साइड बाय साइड, साइड बिजनेस था। एक मेरे को लड़की बहुत पसंद थी, वो सीएस कर रही थी, तो फिर मैंने बोला चलो अपन भी कर ही लेते। लड़की का चक्कर बाबू भैया, क्या बोले? तेरे को भी सीएस करना है? कोई है ऐसा? अच्छा हो सर, यूपीएससी वाली लड़की पसंद नहीं आई कोई? नहीं नहीं, मैं औकात में पसंद करता। यूपीएससी थोड़ी होता था अपने से भैया, बहुत टाइम जाता उसमें। प्रश्न में दिया हुआ है उसने 3 महीना पहले दिया, और इसके लिए भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 महीना डेली से डिले किया, देरी से दिया। ये भी गिवन है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो कितनी प्यारी वर्किंग नोट है, ऐसी बनाना आप भी एग्जाम में। अरियर का बताओ कितना है? 10% पर एनम। एडवांस का बताओ, अमाउंट बताओ, अमाउंट। हाँ बोलो बेटा, फाइनल कॉल का कितना है अमाउंट? 2500 रुपए। कैसे आया? 1000 शेयर्स इंटू 2.5। और इसका बता बेटा, 10,000 शेयर्स इंटू 2.5, 25,000 रुपए। सही है ना? फाइनल कॉल इसने देरी से दिया ना। फाइनल कॉल सबने दे दिया एक्सेप्ट 1000 शेयर्स। फाइनल कॉल का अमाउंट ₹2.5 है ना। चलो निकालो बेटा। देयरफॉर इंटरेस्ट 25 इंटू 10% इंटू 2/12, 25,000 इंटू 12% इंटू 9/12। 9 ने कितना है बेटा? 3/12। पिछला वाला प्रश्न था, प्रोसेसर स्लो चल रहा है तेरा। अप्रोक्सीमेट 42 लिख रहा हूं मैं। हो गया, वर्किंग नोट 1 खत्म। वर्किंग नोट 1 खत्म। ऐसी वर्किंग नोट बनाना, पेपर में भी खुश हो जाएगा वो बोलेगा बहुत अच्छे तरीके से लिखा। ऐसे सेंटेंस के फॉर्म में मत लिखना। नहीं तो क्या, मॉड्यूल में सेंटेंसेस दिए रहते हैं उनके। चले आगे। ये लिखा बेटा सभी ने? पक्का? स्क्रॉल करूं क्या? आगे पढ़ू प्रश्न। अब इन्होंने बोला है कि एंट्रीज कौन कौन सी करना है। गिव द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शंस। सारे के करने हैं। इशूड एट पर 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एप्लीकेशन पे कितना? बोलो बेटा पहली एंट्री क्या रहेगी? ये लिख लिया ना सभी ने। अब एंट्रीज में बार बार नहीं बताऊंगा, अभी पहली एंट्री में डिक्टेट करूंगा। बोलो बेटा पहली एंट्री क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। फटाफट से लिखो। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन फॉर्मेट बना लो जर्नल एंट्री का। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1 लाख इंटू 2.5, यानी कितना हो गया? 2.5 लाख। 2,50,000। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2,50,000। देखो ये आपकी पहली एंट्री ऐसी आगे रहेगी। डेट दिया नहीं है तो मैं 1 लिख दूंगा, नंबर खाली भी रखा तो भी चलेगा। जिंदगी प्यार क्या गीत हैं, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। ये किसने रखा है यहाँ पे बुक? डन। आगे बढ़े। फर्स्ट एंट्री हो गया। आगे बढ़ रहा हूं मैं, सेंटेंस पढ़ रहा हूं। आगे देखो, एप्लीकेशन का पैसा आ गया। अगली एंट्री क्या रहेगी? बोलो। एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल करो फटाफट से।
दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई दूसरी एंट्री भी। नरेशन लिख देंगे शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, इजी पीजी। थर्ड एंट्री क्या रहेगी जल्दी बताओ। अलॉटमेंट का पैसा कॉल करूं क्या? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 into 1 lakh 3 lakh 3 lakh। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इनटू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिखो, नरेशन लिखो रफ्तार से थोड़ा सा लिखो बेटा सारे बच्चे। डन, सभी ने लिखा थर्ड एंट्री? हर कोई लिख रहा है ना? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल रिसीव कर लो क्या? अलॉटमेंट का सारा पैसा रिसीव हो गया। अरे नहीं नहीं सर कुछ लोगों ने नहीं दिया, अरे वो कॉल था, फाइनल कॉल था, अलॉटमेंट तो सभी का आ गया ना। लिखो नेक्स्ट एंट्री बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, लिख लिया? कहां तक हो गया? सारी हो गई, वेरी गुड। कहां तक? फर्स्ट कॉल तक। डन बेटा, समझ में आ रहा है सभी को? चार एंट्री होगी, एप्लीकेशन का पैसा आया ट्रांसफर कर दिया, अलॉटमेंट का पैसा कॉल किया और रिसीव कर लिया, उसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा कॉल करो, फर्स्ट कॉल का पैसा कॉल करो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पांचवी एंट्री देखो ना, फर्स्ट कॉल 2 रुपए का है ना, 1 लाख इंटू 2 लाख। फर्स्ट कॉल की रिसीव की एंट्री में जिसको पूछता उससे ही जवाब देना है। बता बेटा कौन बोलेगा रिसीव की एंट्री फर्स्ट कॉल की? तू बोलेगी? बोल बेटा। ओके बस हो गई एंट्री। अमाउंट कौन बोलेगा? 2 लाख गलत जवाब। और कोई? हाँ फर्स्ट कॉल की एंट्री तू ट्राई करेगा? कर ट्राई, बोल। बैंक अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अभी थोड़ी मिल रहा है, इंटरेस्ट तो बाद में मिलेगा ना। फर्स्ट कॉल का देखो मैं 6 नंबर का एंट्री लिख रहा हूं। फर्स्ट कॉल के समय कितना पैसा मिलेगा? अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। हाँ 1 लाख शेयर्स में से कितने शेयर्स पे पैसा नहीं मिला ये बताओ पहले। फर्स्ट कॉल का 1000 शेयर्स पे नहीं मिला, यानी फर्स्ट कॉल का 99,000 शेयर्स का पैसा मिलेगा इंटू 2। बोल बेटा कितना आया? 99,000 इंटू 2। बोल बेटा कितना आया? 1,98,000। नहीं फर्स्ट कॉल तो सभी का आ गया ना रे, सिर्फ एडवांस आया। ये तो फाइनल कॉल है ना 1000 शेयर्स का। हाँ तो ठीक है, एक काम करो, फर्स्ट कॉल पे 10,000 शेयर्स का पैसा एडवांस में आ गया। फर्स्ट कॉल पे 10,000 शेयर्स का पैसा एडवांस में। अरे वो 1000 तो फाइनल कॉल का है ना, फर्स्ट कॉल में नहीं है। सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई। बस फर्स्ट कॉल के समय एडवांस पैसा आया, मतलब फर्स्ट कॉल के समय फर्स्ट कॉल का तो पूरा पैसा आया ही आया। उसके अलावा 10,000 शेयर्स पे 10,000 शेयर्स पे बोलो बेटा कितना आया? 2.5। 10,000 शेयर पे 2.5 आया ना। फाइनल कॉल का एडवांस 25,000, तो टोटल कितना आया? 2,25,000। गावरान भाषा में फर्स्ट कॉल के समय फर्स्ट कॉल का पैसा तो आया ही आया, फाइनल कॉल का 10,000 पे भी आ गया। फाइनल कॉल का कितना है? 2.5 रुपए। 2.5 इंटू 10,000 25,000, तो 2 लाख फर्स्ट कॉल का। और फाइनल कॉल का जो फर्स्ट कॉल के साथ मिला वो, तो फर्स्ट कॉल के समय अमाउंट कितना मिला? AMOUNT अमाउंट 2,25,000। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड 2,25,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2 लाख, फर्स्ट कॉल डेबिट 2 लाख से किया था, फर्स्ट कॉल मिला 2 लाख। और बताओ ऊपर का क्या है? 25,000 एडवांस। तो
कॉल्स इन एडवांस। ये समझी क्या 6 नंबर की एंट्री? फर्स्ट कॉल अमाउंट एंड कॉल्स इन एडवांस रिसीव्ड। किसी को यहां नीचे लिखना है तो लिख लो ये वाली नोट, 1 लाख इंटू 2, ये कौन सा अमाउंट है? फर्स्ट कॉल का। और ये कौन सा अमाउंट है? एडवांस का। टोटल अमाउंट रिसीव्ड, total amount received at the time of first call 2,25,000. Total amount received at the time of first call 2,25,000. Done? All set? ये समझ में आ रहे सभी को? पीछे इजी है। फर्स्ट कॉल के समय फर्स्ट कॉल का पैसा तो मिला ही मिला, साथ साथ एडवांस भी मिल गया। नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर, इंटरेस्ट का भी नहीं, इंटरेस्ट के बाद में। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 250 250 2.5 है ना एक शेयर का, 2.5 इंटू 1 लाख 2,50,000 2,50,000 ये ड्यू किया, कॉल किया। नरेशन लिखो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू, नरेशन लिखो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। डन? आगे बढ़े। अब फाइनल कॉल का पैसा मैं रिसीव कर रहा हूं। अब यहां पे कौन बच्चा मुझे अमाउंट बताएगा? देखो फाइनल कॉल का टोटल कितना पैसा आना चाहिए था? फाइनल कॉल ड्यू कितना था? 2,50,000। बट वेट, इसमें से 25,000 तो ऑलरेडी आ गया, ऑलरेडी रिसीव्ड। ये वापस देगा क्या? ये तो ऑलरेडी आ गया ना एडवांस में, तो कितना आना चाहिए था? 2,25,000। बट वेट, इसमें भी अरियर्स है, नहीं आया कुछ लोगों का। 1,000 शेयर्स इंटू 2.5, 2,500। सो कितना आया? 222,500। सो बैंक अकाउंट डेबिट 222,500। ध्यान से सुनना। अब एडवांस जिसको आप बोल रहे थे ऑलरेडी, अब वो एडवांस एडजस्ट करने का समय आ गया ना। पहले एडवांस को क्रेडिट किया, अब एडवांस को क्या करूंगा? अब वो एडवांस एडवांस नहीं रहा, क्या लाइफ टाइम एडवांस ही बोलेंगे? मान लो आपने आपके लैंडलॉर्ड को जनवरी मंथ में फरवरी का भी रेंट दे दिया, तो अब आपने जो एडवांस में रेंट दिया वो एडवांस कब तक जिंदा रहेगा? फरवरी तक। फरवरी मंथ आने के बाद वो एडवांस एडवांस बचेगा क्या? मान लो आपने आपके लैंडलॉर्ड को, आप जिस रूम में पीसी से रहते हो, आपने उसे अगले महीने का भी रेंट एडवांस में दे दिया। आप ज्यादा में ज्यादा कितने महीने चौड़ में रहोगे उसके सामने? 1 महीना। 1 महीने बाद तो फिर से ऐसा होना ही पड़ेगा ना। वो क्या बोलेगा? भाई बहुत हो गया तेरा नाटक, हो गया तेरा एडवांस खत्म, फरवरी मंथ खत्म हो गया, तेरा पैसे खत्म हो गए, चल अगले महीने का भाड़ा निकाल। यस और नो? सो अब ये जो एडवांस था फाइनल कॉल का, फाइनल कॉल का समय आ गया, तो ये एडवांस ऊपर जो क्रेडिट किया अब मैं डेबिट कर दूं। और कितना आना बाकी है? अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स आना बाकी है 2,500 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। बोलो बेटा। नरेशन लिखो फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड, कॉमा कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड एंड अरियर्स ड्यू। मैं लिख के देता हूं, फाइनल कॉल बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड, कॉमा calls in advance adjusted and arrears due and arrears due and arrears due।
फाइनल कॉल रिसीव्ड कॉमा कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड एंड अरियर्स ड्यू। ये बेटा समझ में आया सभी को? पक्का? अब ये पैसा कब मिला पढ़ो तो प्रश्न पढ़ो। 2 महीने बाद मिला तो लास्ट एंट्री। अब 2 महीने बाद इंटरेस्ट के साथ मिला है क्या? हमने इंटरेस्ट ऑलरेडी निकाल लिया है क्या? अब देखना जरा नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 9 रहेगा ना? हाँ चलो, सबसे पहले मैं इंटरेस्ट ऑन एडवांस दे देता हूं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू बैंक। बोलो अमाउंट जल्दी। सबसे लास्ट में इंटरेस्ट देती है जनरली कंपनी, एडवांस फाइनल कॉल का एडजस्ट करने के बाद। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, और टू ये पैसा भी आ गया, कॉल्स इन अरियर्स भी आ गए ना, अरियर्स जो आना बाकी थे वो भी आ गए, इंटरेस्ट भी आ गया। सो कितना आया होगा? 2542। नरेशन लिख दो। इंटरेस्ट एंड अरियर्स रिसीव्ड आफ्टर 2 month, वर्किंग नोट 1, इंटरेस्ट पेड वर्किंग नोट 1 में हमने निकाला ना? कुछ था क्या इसमें? अरियर्स पे इंटरेस्ट रिसीव किया, एडवांस पे इंटरेस्ट पे किया। डन? किसी को नहीं समझा होगा तो प्लीज बोलो। ये आप लोग डाउट पूछने में घबराते नहीं हो ना रे? डाउट पूछ लिया करो। ये अब तक की सबसे कम डाउट पूछने वाली बैच है, इसलिए मैं थोड़ा सा डर के चल रहा हूं कि आप लोग डाउट नहीं पूछ रहे हो, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। थोड़ा बोला करो ना भाई ऐसा क्लास में। ऐसा लगता है फेस टू फेस ले रहे क्लास, बातचीत करना, हाँ सर ये इसमें नहीं समझा, ऐसे जबरदस्ती जबरदस्ती नहीं पूछना। समझ में आ गया तो भी सर एक बार वापस बताओ, वैसा नहीं। नहीं समझा तो एक्चुअल में पूछ लेना वहां पे। आप घर पे पढ़ रहे हो ना? हाँ, डाउट नहीं आने के पीछे 2 वजह हो सकती है। घर पे पढ़ा, सब समझ में आ गया, डाउट नहीं आए। पढ़ा ही नहीं तो भी डाउट नहीं आए। पढ़ाई नहीं किया तो डाउट कहां से आएगा? दूसरी वजह नहीं होनी चाहिए। हो गया बेटा? ये देखो चेक कर लेते हैं हम लोग हमारा सही है क्या। बिल्कुल सही जवाब। यस और नो? डन? अब ये लोग शेयर होल्डर्स वगैरह अकाउंट करते हैं। शेयर होल्डर्स अकाउंट नहीं बनाए तो भी चलेगा, अननेसेसरी एक एक दो एंट्री बढ़ जाती है इससे। हमने जो किया वैसे ही करना। पिछले वाले क्वेश्चन की सारी एंट्री समझ में आई ना? अब देखते हैं आप लोगों को फॉरफीचर की एंट्री याद आई? हमने पढ़ा था क्या फॉरफीचर? काम का आया? लिख लो 4 नंबर इलिस्ट्रेशन 10, लिखो 5 नंबर इलिस्ट्रेशन 11, 6 मार्क्स इलिस्ट्रेशन 12, 6 मार्क्स इलिस्ट्रेशन नंबर 12, है ना? ठीक है, आ जाओ। 10, 11, 12, 13, ये 4 में से एक फॉरफीचर का क्वेश्चन आएगा। कल के भी पेपर में आया था, बड़े क्वेश्चन के साथ था एक। अभी ध्यान से सुनना, चेक करते हैं आपके फॉरफीचर के नॉलेज को आज। 3 सेंटेंस याद है ना? पहला वाला कैपिटल कम करो, दूसरा अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो, तीसरा जो जो नहीं मिला उसे बस। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देने दो इंस्टीट्यूट को, अपने वो 3 सेंटेंस अप्लीकेबल रहेंगे। पेज नंबर क्या है इसका? 11.54। सर ये ऊपर जो फॉरफीचर की थ्योरी जो नहीं पढ़ने की जरूरत, हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। हमने फॉरफीचर के क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। हमने स्टार्टिंग में 7-8 एग्जांपल किए थे ना। 11 पॉइंट क्या है बेटा? 54 ICAI। कितनी प्यारी इंस्टीट्यूट है ना अपनी। प्लीज टेक्स्ट मी। आ जाओ,
ए लिमिटेड फॉरफिटेड 30,000 शेयर्स। ओके, मैं अब एक एक बच्चे को सवाल पूछूंगा, आप लोग तैयार रहना, गलत हुआ चलेगा, चिंता मत करना। 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 फुल्ली कॉल्ड अप। फुल्ली कॉल्ड अप का मतलब होता है, किसी बच्चे को अगर मालूम नहीं तो हेडर में लिख लिया करो। फुल्ली कॉल्ड अप का हिंदी भाषा में अर्थ होता है फुल फेस वैल्यू ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पूरा का पूरा फेस वैल्यू कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। गावरान भाषा में पूरा कैपिटल खड़ा किया हुआ है यहाँ पे, उस शेयर के नाम से पूरा कैपिटल खड़ा किया है, पूरा कैपिटल रेस किया है। बराबर है। कल जो बच्चे थे, आज जो बच्चे नहीं है, उनको ये क्वेश्चन मिस हो जाएंगे उनके बेचारे के, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ो आगे, अभी ध्यान से सुनना। हेल्ड बाय मिस्टर एक्स, आपने लिख लिया बेटा ऊपर हेडर में। फुल्ली कॉल्ड अप का मतलब होता है पूरा का पूरा फेस वैल्यू शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया हुआ है। बरोबर है ना, कैपिटल में फेस वैल्यू जाता है, प्रीमियम नहीं जाता है। प्रीमियम कहां जाता है? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग बोलो रिजर्व्स एंड सरप्लस के नीचे। बेचारे के एक्स के साथ क्यों ऐसा कर दिया रे कंपनी ने? क्यों जब्त किए? ऐसा क्या गड़बड़ कर दिया एक्स ने? नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 4 ईच। पूरा एक शेयर कितने का था? 10 का। उसमें से उसने कितना पे नहीं किया? 4। म्हणजे कितना पे किया? अभी दिन नहीं है मतलब रात है, अभी रात है मतलब दिन नहीं है। 10 में से 4 नहीं पे किया मतलब 6 पे कर दिया। हाउएवर ही पेड, अभी बोलने की जरूरत नहीं थी। एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी 2 और 4 हमने भी तो निकाल ही लिया ना 6। These shares were originally issued at par, ये शेयर ओरिजिनली एट पार इशू किए, ठीक है ना भाई, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो 3 वाक्य अप्लाई करने, क्वेश्चन कुछ भी हो, ओरिजिनली प्रीमियम हो, पार हो, प्रोरेटा अलॉटमेंट हो। प्रोरेटा में फॉरफीचर हुआ तो थोड़ी तकलीफ होती है, बट अपन ने अगर स्टेप्स फॉलो किया तो तकलीफ नहीं होगी। जहां मैं आ गया तुम्हारा बीच में वहां तकलीफ हो जाएगी, ठीक है, कि मैं मेरे हिसाब से करता। आ जाओ, गिव द एंट्री फॉर बच्चे यहाँ पे भी पूरी एंट्री एप्लीकेशन के लिखना शुरू कर देते हैं। क्या पे कौन सी एंट्री पूछी है बताओ? 4 नंबर इसी के हैं, बरोबर है। हाँ, एक एंट्री के, चलो बताओ। हाँ इजी है ना एकदम, करो फटाफट से, लिख लो जल्दी से बताओ। अरे 3 वाक्य अप्लाई करने हैं यार। बोल एंट्री बोल। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट ओके, क्रेडिट की डेबिट? हाँ ओके, डन। इन्वेंट्री, तेरे इन्वेंट्री के कितने लेक्चर हुए? हो गए पूरे? क्या बात कर रही? अच्छा, लेक्चर शांति में देखा तो समझ में आता है, हेडफोन लगा के कोने में बैठना पड़ता है ना। तुम अगर चलते फिरते लेक्चर देखोगे, आज वॉशरूम में बैठ के देख रहे हो, कल कहीं और, तो समझ में नहीं आएगा। एक कोना, एक जगह, एक टेबल, एक चेयर, और रोज वहीं पे प्रॉपर अपनी दुकानदारी लगा के बैठ जाने का। दुकान समझते हो ना? आप देखते हो सब्जी वाले कैसे सब्जी मार्केट में भी रोज के रोज प्रॉपर अपनी दुकान लगा करके बैठ जाते, वैसे वो तुम्हारी दुकानदारी है। एक अपना टेबल, किताबें लगा के टेबल के ऊपर चादर बिछा देना, एक ओढ़ने वाली, वो चादर वहीं रहने देना 6-8 महीने तक, रोज रोज निकालना नहीं, ताकि क्या एक थोड़ा फील गुड आता है। और पीछे लेफ्ट या राइट साइड से पीछे से लाइट आना चाहिए, ऐसे छाती पे लाइट नहीं चाहिए, सामने पीछे से लाइट आना चाहिए, ऐसी कोई जगह। अब ऐसी जगह नहीं तो घर वालों को जीत मत करना, यहाँ दीवार तोड़ के खड्डा करो, खिड़की बनाओ, एडजस्ट कर लेना, ठीक है।
अंबेडकर साहब ने रोड की स्ट्रीट लाइट के अंदर बैठ करके पढ़ाई की थी, मालूम है कि नहीं सभी को? फैसिलिटी है तो यूज करो, नहीं है तो घर वालों को परेशान मत करना। सर ने बोला पीछे से लाइट आना चाहिए, पीछे तो दीवार है, तोड़ दो पप्पा, वैसा मत करना, है कि नहीं? कोविड के समय इतना ब्लैकमेल किया ना बच्चों ने अपने माँ बाप को मोबाइल फोन के लिए। क्या किया नहीं कि मोबाइल फोन चाहिए, पढ़ाई नहीं होती? एंड्रॉइड फोन लिया कितने, तुम मालूम है कोविड के समय अमेजोन पे सबसे ज्यादा मोबाइल फोन सेल हुए थे, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे बहुत ज्यादा, क्योंकि है कि नहीं, सबने बोल दिया। और मोबाइल फोन का उतना एडवांटेज भी नहीं लिया होगा बच्चों ने, हाँ? लिंक भेजते थे एक दूसरे को सिर्फ टेलीग्राम पे। चलो सभी की एंट्री आ गई क्या? एंट्री क्या आई? सेम है। चलो देखो बिल्कुल सही एंट्री बेटा है। सबसे पहले तो कैपिटल को कम करो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से? जितने से खड़ा किया था। कितने से खड़ा किया था कैपिटल? फुल्ली कॉल्ड अप, मतलब पूरा अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया गया। फुल्ली कॉल्ड अप का अर्थ होता है पूरा का पूरा फेस वैल्यू कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। पूरा मतलब कितना? 10 रुपए, पूरा फेस वैल्यू यानी 10, 30,000 इंटू 10, 3 लाख। दूसरा वाक्य, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो। 10 में से 4 नहीं मिला, मतलब 6 मिल गया, और 6 में प्रीमियम है क्या? नो, मतलब यही अरेप है, यही अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम है, इसको जब्त करो। टू शेयर फॉर फीचर 30,000 इंटू 6, 1.8 लाख। और जो जो नहीं मिला, 4 नहीं मिला, उसे रिवर्स करो। 4 क्या नाम से था? कॉल के नाम से, शेयर कॉल। पहले कॉल को डेबिट किया होगा, अब क्या कर देंगे? इक्विटी शेयर कॉल, 4 रुपए इंटू 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेशन क्या रहेगा? 30,000 शेयर्स हेल्ड बाय मिस्टर एक्स वर forfeited for non payment of call money as per board of directors resolution, BOD resolution। पता होगा तो लिख देना, नहीं तो नहीं लिखा तो भी चलेगा। डन। अगला ट्राई कर रही है। हो गया 12 तक, 10 11 12 3 हो गए, वेरी गुड। मुलगी शिकली प्रगति झाली, मुलगा शिकला विकास झाला, और तब मेरे पार्टनर का नाम विकास था। डन, सबने लिखा बेटा? डन। मैं जब उधर था ना आईसीआई में, तो वहां के XYZ चेयरमैन थे, नाम नहीं लूंगा मैं, वो है अभी भी वही कमेटी में है, चेयरमैन नहीं है। वो बोले हरीश तू, मैंने बोला रुको पहले तो तू तड़ाके से मत बात करो, मतलब मेरी तुम्हारी उम्र सेम है, आप चेयरमैन हो मैं टीचर हूँ, अब मैं कोई आपका एम्प्लॉय नहीं हूँ। तो बोले हरीश सर आप जो है बोले एकदम बच्चों के साथ इतना फ्रेंडली मत हुआ करो। मतलब क्यों? बोले मुझे यहाँ के फैकल्टी से इधर स्टाफ से पता चला कि आप, मतलब ये धंधा है हमारा, और यहाँ पे हम लोगों को मार्केट के हिसाब से, अभी के जो बच्चे हैं अभी की जनरेशन के हिसाब से रहना पड़ता है। मैं सब पुराने टीचर की तरह ऐसा नेहरू शर्ट पैजामा डाल करके छत को देख करके पढ़ाऊंगा तो, और चेहरे पे स्माइल नहीं लाऊंगा, बच्चे बोर हो जाएंगे। बच्चे बोलेंगे क्या एकदम रड़कोंडी शक्ल बना करके बैठा है। तुम बताओ तुमको रोता हुआ चेहरा अच्छा लगेगा क्या? तुम लोग पुरानी मूवी देखो और बाद में अभी की मूवी देखो, अभी की मूवी में एक्टर हंसता है, चेहरे की स्माइल उसकी होती है, स्माइल की वजह से आपके चेहरे की फेस वैल्यू बढ़ती है, इट इंक्रीज योर फेस वैल्यू। तो स्माइल, और मैं क्यों ना स्माइल करूं? क्या गुनाह है स्माइल करना? तुम फॉरेन में जाओ कहीं पे भी, मैं दुबई में था 8 दिन, हर कोई स्माइल देके बात करता है, तो इसका मतलब ये है क्या कि वो गलत कर रहे हैं? यूएस में देखो हर कोई। तो ये थी एक कंप्लेंट ही, मेरे को आज तक इसका वजह समझ में नहीं आया, आज तक वजह समझ में आया। मेरा वन ऑफ द मेजर रीजन जो था ना उधर से सब ये करने का, क्योंकि उधर में रूल्स काफी अलग थे, तो मैंने बोला सर ये मुश्किल हो जाएगा, तो फिर बाकी अपने गुड फेथ के अंदर में ही सारी वो बैच खत्म करके। मेरे को अभी अचानक वो चीज क्यों याद आई, क्योंकि अपन जैसे बात करते हैं ना
तो स्माइल दे के बात की, बोले सर ये नीड है आज के टाइम की, ये बच्चे हैं सुबह से शाम तक लेक्चर अटेंड करते हैं, और अगर, और मैंने बोला आपका जो रिलेटिव है वो इधर क्लास पे क्यों नहीं है, बोला फिर मैंने पूछा ना, मैंने नाम के साथ बताया, मतलब वो इधर क्यों नहीं है, बोले उसकी इच्छा नहीं थी, मतलब वो तो आपकी जिम्मेदारी थी ना बोलने की, उस तो सगा रिलेटिव है, घर का ही है, घर का ही बच्चा था ना वो, फिर वो इधर क्यों नहीं है, बोला वो इधर होना चाहिए था ना इस क्लास पे, मतलब शिवाजी जन्मावा पण शेजारच्या घरात, ये वाली बात हो गई, सही है कि नहीं, मतलब तुम साला तुम्हारे बच्चे को दूसरे क्लास पे भेज रहे, मतलब तुमको स्माइल वाली क्लास चाहिए ना, यहाँ पे फिर तुम वो करने के लिए क्यों नहीं बोलते, बहुत वो बड़ा इशू हुआ था उस समय। पर वो क्या है, अपनी तुमको मालूम है अपनी जितनी स्टेट्स में राज्यसभा लोकसभा में जो पॉलिटिक्स नहीं होती ना, उससे ज्यादा पॉलिटिक्स अपने इंस्टीट्यूट के अंदर में होती है, आईसीआई, मतलब ये बड़े दुख की बात है, आईसीआई के इलेक्शन होते मालूम है, बहुत पॉलिटिक्स होती है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। यहाँ पे बैचेस के अंदर में भी जब सारी बैचेस अनाउंस हो जाती थी, उसके बाद में बोलते थे कि हाँ अपने को अब बैच लॉन्च करना है, मतलब आप क्या बैच लॉन्च करेंगे, पथरा सब हो गया, सब लोगों की क्लासेस चालू हो गए, और अब तुम बोल रहे हो बैच लॉन्च करना है, मतलब तुम एक तो फ्री हैंड हो, और एक होता क्या है, कैप्टन हर साल बदल रहा है, यहाँ पे हर साल बदल जाता है ना कैप्टन, नवा गाड़ी नवा राज्य, वो नए रूल, सब नए तरीके से वापस शुरू होता है, तो बहुत सारी चीजें थी, मतलब एक्चुअल में मेरे बहुत सारे लोग वहां पे खिलाफ थे कि अब एक तो है कैसा, अब अपन बात करते हैं ऐसे कि सब, और वो जरूरी है, तू बता मैं तेरे साथ में अगर ऐसा मुंह सुझा के बात करूंगा हरदम, तो तू बात करोगे क्या तुम लोग, और आज के टाइम पे तुम देखो ना, तुम मेडिकल शॉप पे भी, तुम्हारे घर के पास दो मेडिकल शॉप, एक थोड़ी दूर है और एक पास में है, वो दूर वाली मेडिकल शॉप वाला अगर आपसे अच्छे से बात कर रहा है हंस के, तो आप वहां जाओगे, पास वाले के यहाँ नहीं जाओगे, किसी को रोती हुई शक्ल पसंद नहीं है। तुम्हारे ग्रुप में भी अगर कोई दोस्त तुम्हारा अगर हमेशा उदास रहता होगा, हमेशा प्रॉब्लम गिनाते रहता है, तो लोग उससे दूर भागते, अरे हमेशा रोते रहता है यार, समझ में आया क्या, होता है ना ऐसा, कोई ना कोई रहता है कैसा, ग्रुप ऑफ 3 फ्रेंड्स इज नॉट ऑलवेज 2, क्योंकि तीसरा एक अलग हो जाता है उसके अंदर में, फिर भी दुनिया वालों के लिए वो 3 दोस्त रहते, बट अंदर के अंदर में 2 ही रहते वो, खैर ठीक है। ये लिखा क्या सभी ने, चेक करो बेटा एंट्री सही है क्या आपकी, यस। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करो बच्चों, श्रद्धा मैम से मेरी बहुत अच्छी बनती है, अरे वैसे नहीं, अच्छे सेंस में बोल रहा हूं, दोस्त है अपनी, वो बेचारी पिस जाती है बहुत बार पॉलिटिक्स में, सैंडविच हो जाता मैम का। डन, चलो 11 सॉल्व किया क्या, देखो 10 रुपए का शेयर था, कॉल कितना किया, 10 रुपए का शेयर था, कॉल कितना किया 8, ओ ओ ओ पिछले वाले में फुल्ली कॉल्ड था, मतलब पूरा का पूरा कैपिटल में ट्रांसफर किया हुआ है, यहाँ 8 कॉल्ड है का अर्थ होता है 8 रुपए ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया, यानी कैपिटल कितने से खड़ा किया, पूरा नहीं सिर्फ 8 से, तो कम भी कितने से होगा 8 से, कम भी कितने से होगा 8 से, सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8, रुको नंबर ऑफ शेयर्स कितने बताओ 20,000, सो 20,000 इंटू 8, बोल रहे मुन्ना, आगे फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी ऑफ ₹2 ईच, 8 में 2 रुपए नहीं मिला, एप्लीकेशन मनी 2 था, अलॉटमेंट 4 था, हैव ऑलरेडी बीन रिसीव्ड, गिव द एंट्री फॉर द फॉरफीचर, अज्यूम दैट ऑल मनी ड्यू वाज ट्रांसफर्ड टू कॉल्स इन अरियर्स, सारा का सारा पैसा अरियर में ट्रांसफर किया ऐसा अज्यूम करना है। बच्चों स्क्रीन पे ध्यान दे दो एक सेकेंड, पहला काम कैपिटल को कम करो, कितने से जितने से खड़ा किया था, कितने से खड़ा किया था, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है 8, 8 से कम कर दिया। दूसरा अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो, टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 8 में 2 रुपए नहीं मिला मतलब 6 मिला, और इस 6 में प्रीमियम नहीं है, मतलब यही क्या है रेप, सो 20,000 इंटू 6 1,20,000, और 2 क्या नहीं मिला रे बेटा फर्स्ट कॉल, सो अब लिखना मत, अब लिखना मत,
टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, मैं फर्स्ट कॉल को रिवर्स करने ही वाला था, कितना था बेटा 20,000 इंटू 2, 40,000। बट इन्होंने बोला फर्स्ट कॉल नहीं रहा, फर्स्ट कॉल अब फर्स्ट कॉल नहीं रहा, फर्स्ट कॉल को कहां ट्रांसफर कर दिया, अरियर में, तो रिवर्स भी क्या होगा, और कॉल्स इन अरियर्स। आप ऐसा फर्स्ट कॉल लिख के क्रॉस करके अरियर लिखना, तो आपको याद रहेगा। पेपर में ऐसा क्रॉस मत करना, पेपर में डायरेक्ट लिख देना, बट यहां पे ऐसा लिखो। आपको आदत है ना, जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। क्या नहीं मिला यहाँ पे, अरियर नहीं मिला, फर्स्ट कॉल तो कर दिया क्लोज, इन्होंने बोला है ना फर्स्ट कॉल का पैसा अरियर में डाल दिया, तो अब रिवर्स क्या होगा, फर्स्ट कॉल या अरियर, अरियर। समझे, अगर फर्स्ट कॉल का पैसा अरियर में नहीं डाला होता तो रिवर्स क्या होता, फर्स्ट कॉल रिवर्स होता था, लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा अरियर में डाल दिया, मतलब फर्स्ट कॉल तो क्लोज हो गया, रिवर्स क्या होगा अब, अरियर्स। रिवर्स क्या होगा, अरियर्स। रिकवरी हुई क्या, हो रही, गुड न्यूज। लगे हुए, लगी हुई है कि लगे हुए, तो रिकवरी हो जाएगी लग रहा है। वीडियो आ जाएंगे क्या वापस सारे, 1100 वीडियो है, आ जाएंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पर उसमें कितना 8-10 दिन का टाइम जाएगा, तब तक वो नया टेम्पररी अकाउंट बना लिया। तो पूछ ले एक बार विकास को, कहा है, लेक्चर में है क्या, चलेगा। अब है ना वो 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन ऑन करके रख दो, पहले भी था। हाँ, फिर किसी ने वो किसी के लैपटॉप मोबाइल से कुछ तो हुआ होगा वो, चलो ठीक है। चलो, ये समझ में आया क्या, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो, पहले कोई चीज वापस बतानी है बेटा, वापस बताने, इधर समझ में आए, पीछे बेटा आपको, पीछे मुन्ना लास्ट बेंच, पक्का समझा, कसम से 12। आ जाओ, पास द जनरल एंट्री फॉर फॉरफीचर, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 5,000 शेयर्स ऑफ 100 इच, फुल्ली कॉल्ड का मतलब होता है पूरा का पूरा पैसा इन्होंने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया है, विच वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, जो इन्होंने भूतकाल में इशू किया था 20% प्रीमियम, ठीक है, मतलब 100 का शेयर 120 में दिया होगा। अमाउंट पेएबल ऑन शेयर वर, एप्लीकेशन पे, बोल बेटा, 120 रुपए का शेयर था, 100 + 20, एप्लीकेशन पर कितनी, 20, अलॉटमेंट में कितना, अलॉटमेंट 50, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलॉटमेंट में प्रीमियम भी था, यानी अलॉटमेंट प्लस प्रीमियम दोनों मिला के कितना था, 50। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे कितना था, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल एक ही था, मतलब कॉल बोल देंगे, कॉल 50, हो गया क्या 120, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही है ना। ओनली एप्लीकेशन मनी वॉज पेड, अरे मतलब ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, बोला है ना, ओनली एप्लीकेशन मनी वॉज पेड बाय द शेयर होल्डर, 5 जर्नल एंट्री, जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करेंगे, अमाउंट रिसीव्ड से प्रीमियम जब्त करेंगे और कैपिटल को कम करेंगे। चलो बताओ बेटा, फुल्ली कॉल्ड मतलब पूरा कैपिटल 120 है या 100 है, पूरा कैपिटल 100 है 120 है, पूरा कैपिटल 100 है 120 है, वेरी गुड। 100 प्रीमियम कभी कैपिटल में जाता है क्या, हाँ, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल को कम करो, कितने शेयर्स थे, 5,000 इंटू 100, 5 लाख, पहला काम खत्म हो गया, परसेंटेज खत्म ना, कैपिटल को कम करो। दूसरा, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो, बोलो अमाउंट रिसीव्ड कितनी है, ओनली 20, मेरा सवाल है इस 20 में प्रीमियम है क्या, नो, तो अर्रेप कितना है 20, सो 2 शेयर, एक लाइन का स्पेस देके लिखना, 2 शेयर फॉर फीचर,
5,000 इंटू 20 बोलो कितना 1 लाख। तीसरा और आखिरी, जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो, करो बेटा। 50 नहीं मिला अलॉटमेंट, सो देखो 2 शेयर अलॉटमेंट 5,000 इंटू 50 2.5 लाख। अलॉटमेंट नहीं मिला मतलब उसके साथ वाला प्रीमियम भी नहीं मिला। प्रीमियम को पहले अलग से क्रेडिट किया था, अब अलग से उसको डेबिट करेंगे, इसलिए एक लाइन की जगह छोड़ने बोली थी। बोलो प्रीमियम कितना था 20 रुपए, 5,000 इंटू 20 1 लाख। और क्या नहीं मिला 2 शेयर कॉल, कॉल कितने का था 50 रुपए का 2.5 लाख। हो गई क्या एंट्री? कुछ था इसमें? कोई चीज नहीं समझ में आई तो प्लीज वापस पूछो, कोई चीज नहीं समझ में आई तो प्लीज वापस पूछो। 3 वाक्य, 1 2 3 3 3 3 सेंटेंस है अपने। किसी को नहीं समझा तो प्लीज वापस पूछो, मैं फिर से बता सकता हूं। बेटा पीछे है, समझ में आए? लास्ट बेंच पक्का समझा? पक्का? चेक करो ये एक एंट्री 13, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते 13 कौन बता पाएगा। रुको 13 मैं ही बताता हूं, आप मत करो 13। हाँ आ जाओ। शमी शम्मी 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 कपूर। शम्मी हैज अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर्स। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शम्मी हैज अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर्स of a company XYZ, paying application money of ₹2, but has been allotted only 600 shares. Oh my God! अप्लाइड किया था 1,000 के लिए, allotted 600 shares। नंबर सही है। एप्लीकेशन का पैसा कितना है यार इससे? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बताओ तो मुझे जरा सा। एप्लीकेशन कितना था? पॉइंट है इंटू ₹2, 2,000 आया था क्या? यहां तक मैंने बस कुछ नहीं किया, पढ़ रहा हूं मैं नॉर्मल और अपने आसान भाषा में लिख रहा हूं। एप्लीकेशन मनी बाय द वे कितना लेना चाहिए था रे? जितना अलॉट किया। एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड कितना अलॉट किया? पॉइंट बी, तो कितना एक्स्ट्रा है? 2,000 मिले, 1,200 लेना चाहिए था। किसी को कोई तकलीफ है क्या यहां तक? सर आप इसी प्रश्न में ऐसी नोट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इसी प्रश्न में दिया है 1,000 शेयर अप्लाई किए, 600 ही अलॉट हुआ, बाकी सब जगह तो फुल अलॉटमेंट है ना। पहली बार प्रो रेटा अलॉटमेंट आया, फॉर फ्यूचर में प्रो रेटा अलॉटमेंट। ठीक है, हम क्या डरते हैं क्या? हमारे पास तो प्रो रेटा के हिसाब से हमने ऐसी नोट बनाई थी ना। आगे, द शेयर्स हैव अ फेस वैल्यू ऑफ 10 एंड प्रीमियम ऑफ 2। फेस वैल्यू 10 थी, प्रीमियम कितना था? 2 रुपए। विच आर पेएबल एज फॉलोज। अलॉटमेंट पे कितना था? 5। अलॉटमेंट पे 5 था क्या? अलॉटमेंट ड्यू करो ना, अलॉटमेंट ड्यू। हाँ हाँ ना, तो रहने दो ना, इंक्लूडिंग 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम है ना, तो मैं पूरा ही ड्यू कर रहा हूँ ना। कितने शेयर्स अलॉट किए? पॉइंट बी इंटू ₹5, यानी कितना आना चाहिए था अलॉटमेंट का? 3,000। बट ये शम्मी क्या इतना सीधा था क्या? पूरा 3,000 देने वाला था वो, एडजस्ट कितना किया? आउट ऑफ एक्स्ट्रा। कितना एडजस्ट किया? 800 और 3,000, विच एवर इज लोअर। देयरफॉर बचा हुआ अलॉटमेंट मनी टू बी रिसीव्ड। बट शम्मी ने अलॉटमेंट का पैसा दिया क्या?
डजंट पे अलॉटमेंट। तो मेरा सवाल है कितना अलॉटमेंट नहीं दिया? बच्चे बोलते 3000, गलत जवाब 2200, क्योंकि 3000 में से 800 तो ऑलरेडी दे दिया था ना उसने। तो कितना अलॉटमेंट नहीं दिया? 2200 नहीं दिया, टू बी रिसीव्ड। ये इतना अलॉटमेंट नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। एक्स्ट्रा पूरा एडजस्ट हो गया ना यहाँ पे, अभी ध्यान से सुनना। और फाइनल कॉल भी नहीं दिया। कितना फाइनल कॉल नहीं मिला? पूरा का पूरा जितना भी था। सर फिर अलॉटमेंट पूरा का पूरा क्यों नहीं मिला? ऐसा क्यों नहीं बोला आपने? अरे अलॉटमेंट के समय तो ऑलरेडी 800 एक्स्ट्रा था ना। एप्लीकेशन के समय जो एक्स्ट्रा था वो कहां पे एडजस्ट हुआ? अलॉटमेंट में। फाइनल कॉल कितना नहीं मिला? पूरा। फाइनल कॉल कितना नहीं मिला? पूरा। कितना है बेटा फाइनल कॉल, बताओ मुझे? 5 रुपए। कितने शेयर है? 600। 600 इंटू 5, 3000 फाइनल कॉल नहीं मिला। 600 इंटू 5, 3000 फाइनल कॉल नहीं मिला। बट अलॉटमेंट कितना नहीं मिला? 2200। उसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए बेचारे के। पहला वाक्य, इक्विटी शेयर कैपिटल को कम करो कितने से? जितने से खड़ा किया था। कितने से खड़ा किया था? पूरा। सर आपको क्या समझा पूरा? यहां तो लिखा भी नहीं फुल्ली कॉल्ड। अरे बाबा फाइनल कॉल नहीं मिला ऐसा बोला है ना। फाइनल कॉल नहीं मिला ऐसा बोला है, मतलब फाइनल कॉल किया होगा। मैं अगर यहाँ पे सबको डांट रहा हूं, क्यों रे होमवर्क किया क्या, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, तो बाहर वाले को क्या लगेगा? लगता है सर ने कल होमवर्क दिया होगा। मैं अगर बोल रहा हूं फाइनल कॉल नहीं मिला, मतलब लगता है ऑलरेडी फाइनल कॉल कर दिया होगा। फाइनल कॉल कर दिया मतलब फाइनल कॉल तक सारा पैसा कॉल कर दिया। ऐसा तो है नहीं कि अलॉटमेंट छोड़ के डायरेक्ट फाइनल कॉल करेंगे। फाइनल कॉल कर दिया होगा ना, मतलब पूरा कैपिटल खड़ा कर दिया होगा। पूरा कैपिटल कितने का है? 10 रुपए का। नंबर ऑफ शेयर्स कितने उसके? 600। 1000 नहीं, 1000 तो अप्लाइड थे, अलॉटेड 600 है, तो फॉरफिट भी 600 ही होंगे ना। 600 इंटू 10, 6000। पहला वाक्य खत्म हुआ। ये समझ में आया सभी को? नहीं कोई तकलीफ है तो प्लीज पूछो। दूसरा, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो। 2, एक लाइन का स्पेस देके, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बोलो अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम कितना है? टोटल अमाउंट रिसीव्ड 2000। इस 2000 में एप्लीकेशन का 1200 है और अलॉटमेंट का 800 है। क्या इस 2000 में प्रीमियम है क्या? सर ये 800 अलॉटमेंट में गया, मतलब 800 अलॉटमेंट में एडजस्ट किया ना, तो सर इसमें प्रीमियम भी होगा। नहीं, अलॉटमेंट में भी 2 हिस्से है, कैपिटल और प्रीमियम। तो ये 800 पहले कहां मरा होगा जाके? कैपिटल में, मतलब प्रीमियम नहीं मिला। सो जो भी टोटल 2000 मिले, इस 2000 में प्रीमियम है क्या? नो। यही अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम है। टोटल अमाउंट कितना मिला? टोटल अमाउंट कितना मिला? 2000। टोटल अमाउंट कितना मिला? 2000। सर आपको क्या समझा? अरे देखना दिया है ना प्रश्न में, 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, मतलब 2000 दिए। 2000 में 1200 एप्लीकेशन का है और 800 अलॉटमेंट का कैपिटल पोर्शन है। अलॉटमेंट में 2 पोर्शन है ना, कैपिटल और प्रीमियम, तो पहले कहा जाता है कैपिटल में। तो इस 2000 में प्रीमियम नहीं है। सो यही है रेप। तीसरा और आखिरी वाक्य, जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। बोलो क्या क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट नहीं मिला, रिवर्स करो अलॉटमेंट को। ये देखो रिवर्स करो अलॉटमेंट को। 2 शेयर अलॉटमेंट। कितना अलॉटमेंट नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, 2200। इसी के लिए तो पूरी नोट बनाई। प्रीमियम भी नहीं मिला अलॉटमेंट के साथ, प्रीमियम को भी रिवर्स करो। सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने शेयर्स पे होता है? जितने अलॉट किए, 600 इंटू प्रीमियम कितना था बताओ? 2 रुपए ना, 1200। अलॉटमेंट नहीं मिला मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला। प्रीमियम को अलग से क्रेडिट किया था पहले, अब अलग से डेबिट किया देखो। और कॉल भी नहीं मिला। कॉल तो मैंने ऑलरेडी बताया था आपको। 600 शेयर्स पे कितना था कॉल का? 5, 3000 रुपए। खेल खत्म, चेक कर लो, मैच होना ही चाहिए। 3 वाक्य और कुछ भी नहीं। फर्स्ट सेंटेंस, कैपिटल को कम किया। सेकेंड, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त किया। तीसरा और आखिरी, जो
जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। ये वर्किंग नोट 1 और ये एक एंट्री, दोनों मिला के 6 नंबर है, 5 से 6 नंबर। समझे? इजी है। चले आगे। बोल बेटा, क्या बात कर रहे हो? सीरियसली? क्या अपने को 1.5-2 घंटा हो गया क्या? समझता ही नहीं यार, सीरियसली आपके साथ टाइम नहीं मालूम पड़ता। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं लिखा आपने? लिखो। लिखा? लिखो लिखो। पर अभी है क्या वो तो देख लो, ग्रुप पे मैसेज मैसेज आया क्या? नहीं आएंगे तो पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए इंटर उधर नहीं चलता जाता। इंटर का बच्चा इतना भयंकर सीरियस रहता, उसके लिए एक एक मिनट बहुत कीमती है। मेरे पास में इंटर के बच्चे क्यों थे? क्योंकि मैं 3.5 घंटा लेता था, मार्केट में 3.25 घंटा था, इसलिए सारे के सारे बच्चे प्लस उसके फ्रेंड्स आए। इंटर वाला बच्चा एक एक मिनट और तुम्हारे लिए एक्चुअल में है कीमती, तुम्हारा एक एक मिनट। ये कोई 11वीं 12वीं का कोर्स है क्या ये, जो आधा घंटा वेस्ट हो गया, 1 घंटा वेस्ट हो गया? लिखा बेटा सभी ने? आप ऐसे बोल दिया करो दोस्ती यारी में, बोलना सर प्लीज लेट मत करो, मतलब ऐसा बोल देना। मतलब जिस दिन जब तक आप ऐसा अपने इसके लिए लड़ोगे नहीं, बोलोगे नहीं, तब तक होगा नहीं। आप बोल दिया करो, मतलब ऐसा प्यार से बोल देना, तो सर प्लीज ये ऐसा मत होने दो, हमारा ये हो जाता। कोई भी रहो, मैं रहूं सामने, आगे इंटर में कोई फाइनल का भी टीचर रहा आपका, तो भी बोल देना जीवन में कभी भी तुम तुम्हारे समय की कीमत नहीं करोगे तो कोई दूसरा भी तुम्हारे समय की कीमत नहीं करेगा। समझ में आया क्या? अगर तुम ये जो बोल रहे हो वहां जाने के बाद पता चलता है तो ये गलत है। लो इलिस्ट्रेशन नंबर 14, फटक से एक क्वेश्चन करते फिर छुट्टी देता हूं। लिखो पेज नंबर 11.59। बाप रे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। अच्छा तुमको ब्रेक नहीं है क्या उसके पहले कुछ भी? चलो ठीक है, फिर ये कल ही करते क्योंकि इसमें 15 मिनट जाएंगे अपने। एक बार देख लो ना। चलो ठीक है, ये भी बोल रहा हूँ सही है, गलती से अगर आ गए टाइम पे तो फिर ब्रेक नहीं रहेगा। चलो ठीक है यार, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय बाय। चलो आज जल्दी छोड़ रहा हूँ मैं। क्या बोले? मैं बाड़ेर में रहूंगा। कहाँ पे? बाड़ेर। प्लीज रिवाइज करो जो इसके पहले पढ़ाया हुआ है बेटा, रिवीजन कर रहे हो ना आप लोग? रिवीजन इज द की टू सक्सेस। अगर किसी ने रिवाइज नहीं किया तो आज मुझसे स्टैम्प पेपर पे लिख लो, वो फेल है। मैंने क्या बोला? अगर किसी ने रिवीजन नहीं किया तो, सच्ची बोल रहा हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा हूं। देखो वरना किसको बार बार ये शब्द बोलना अच्छा लगता फेल, बट मैं आपको आगाह कर रहा हूं, एडवांस में बता रहा हूं। रिवीजन नहीं किया इज इक्वल टू कंफर्म फेल। रिवीजन करो, लिख के देखो, रिकॉल करो, लिखो। पेपर में क्या करोगे आप? रिकॉल करके लिखोगे ना, बस वो ही रोज करो। हर चीज लिख के देखो। ऐसा बोलते, कहावत है, 100 बका 1 लिखा। 100 बार बोलने से अच्छा एक बार लिखना है, तो एक बार लिख के देख लिया करो, तो आप क्लियर हो जाओगे। और जो मैंने आपको बताया था लिख करके दोस्त को दो चेक करने का, वैसा किया नहीं ना अभी तक किसी ने? नहीं सुनोगे ना आप लोग? लिखो ना, ऐसा बताओ ना, एक दूसरे को दो ना। एक आध टॉपिक के ऊपर टेस्ट लिखो, कोई भी लो, अकाउंट्स, मैथ्स, लॉ, जो लिखने वाला है जहां पे, और वो किसी को दो। सुचिता का ग्रीन एडिशन आता वो ले लो, अमेजोन पे भी मिलता है, यहाँ के एड्रेस पे बुलवा लो,
ये 27 नंबर पे यहाँ पे तो रहते ही है ना, अगर आपके पास यहाँ का कोई एड्रेस नहीं होगा यहाँ बुलवा लो। सुचिता एबीसी अप्पा बलवन चौक पे कोई जाता होगा तो वहां देख लो, है ना, उधर कोई जाता होगा तो वहां मिल जाएगा तुमको प्रगति पे, और डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो सुचिता का ग्रीन एडिशन, उसमें आपको सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चन मिले, उसमें आंसर आप आपके हिसाब से लिखो, पॉइंट कवर अप होने चाहिए सारे, है ना, तो आपको समझ में आएगा, वरना फर्स्ट टाइम कब समझेगा आपको, पेपर में, है ना। चलो बेटा थैंक यू। हाँ सुचिता, सुचिता केस स्टडी के लिए सेपरेट बुक, हाँ तो टेक्स्ट वन में देखो ना मिलेगा ना। सुचिता है ना, सारी केस स्टडी रिपीट होती है ना यार, नाम नंबर बदल, नाम वगैरह चेंज होते। कौन से आंसर कैसे लिखते, सुचिता में है दिया हुआ, नो यस लिखा हुआ है, पैराग्राफ फॉर्म में है। अच्छा तुमको आंसर कैसे चाहिए वो बताओ क्या, मैं वो एक बार देख लो, वो देख लो, नहीं तो मैं पूछता हूँ किसी को, मतलब कि कहीं कुछ है क्या, लॉ के बारे में मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है, मिलना चाहिए। इंस्टीट्यूट के पीवाईक्यू मिलते हैं ना रे बाबा, सजेस्टेड आंसर्स में आंसर नहीं रहते इंस्टीट्यूट के, क्या आप बात कर रहे हो, ये देखो, ये क्या सामने में अभी निकाल के देता हूँ यार, एक सेकंड में। सजेस्टेड आंसर पिछले 4-5 एग्जाम के मिलते हैं ना, टॉपिक वाइज है, नहीं मालूम तुमको, ये देखो, तुमको शायद वो चीज नहीं मालूम होगी, मैं ये यहाँ बता देता हूँ, ये ऐसा है तो क्लोज कर देने का, और ये स्टडी मटेरियल न्यू स्कीम नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं, सजेस्टेड आंसर्स, फाउंडेशन, ये लॉ दिख रहा है क्या, सजेस्टेड आंसर फाउंडेशन, बोलो कौन सा चाहिए आपको, दिसंबर 23, ये आ गया, ये देखो कौन सी केस स्टडी है बताओ, ये देखो केस स्टडी है ना, ये बी है ना, 1 का बी, ये देखो नीचे इसके आंसर है, ये आपको समझ में आ जाएगा, आप आंसर देखोगे ना, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 ए बी 7 और 5 नंबर, एक्सप्लेन द टर्म्स ट्रैफिकिंग और क्या क्या है, तो ये, और ये देखो ये ए और बी का आंसर, मॉडल आंसर इंस्टीट्यूट के, ये कहां पे है मैं फिर से बता दूं एक बार, ये आपके स्टूडेंट सेक्शन में जाओ, फिर बीओएस नॉलेज पोर्टल में जाओ, फिर क्लिक करो नॉलेज पोर्टल पे, ऐसा है तो बंद कर देने का उसको, और फिर उसमें कहा जाना, यहां नहीं जाना, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, ये सजेस्टेड में दिख रहा है, आरटीपी में भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है, इसमें भी है, दोनों जगह है, एमटीपी में भी है, एमटीपी, एमटीपी मॉडल टेस्ट पेपर किधर है ना, एमटीपी है ना रे, अरे एमटीपी कहां भाग गए सब, स्टडी मटेरियल न्यू स्कीम में एमटीपी, एमटीपी रहती है, चलो आरटीपी ले लेना और सजेस्टेड आंसर्स ले लेना, समझे ना कहां पे है, तो और लेकर के ग्रुप पे डाल देना ना, पीडीएफ फाइल ये है, खटाखट से डाल दो और उसमें देख लो, और सूचिता में भी तुमको मिल जाएगा टॉपिक वाइज पिछले 25-30 एग्जाम का, अमेंडेड अभी के प्रोविजन के हिसाब से, पुराना नहीं, अभी के प्रोविजन के हिसाब से, डन, तो उसमें देख लेना। थैंक यू, बाय बाय।